कितने जन तैयार है वचन के लिए? मैं एक काम आपको बोला जाएगा, परमेश्वर आपके साथ है। मैं पहले कहना चाहता हूं, परमेश्वर आप लोगों के साथ है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये मैंने एक काम करवाना था। बहुत से लोग हैं जो जैसे बाइबल में लिखा है उन औरतों के समान है जिन्होंने अपने तेल का ध्यान नहीं रखा था। जो आज आए हैं उन्हीं का ही लिखा जाएगा, उन्हीं के विषय में जो काम होना है होगा, बाकी अगले टाइम देखा जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो जिन्होंने अपने तेल के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बाद में खटकाते रहे लेकिन उसने नहीं खोला। बाद में आवाजें लगाई उन्होंने, वो उन लोगों ने, उन औरतों ने बाद में बहुत सा रोया, कुरलाया, तरले लिए, लेकिन उसने नहीं सुनी। ऐसा ही हर दिन होता है हमारे लिए जीसस में बिताना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। मैं जो आज आपको बताने वाला हूं कलीसिया, अगर आप परमेश्वर के आत्मा से सुनेंगे, परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर महसूस कर कर आप सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे साथ कैसे काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला, कितना बड़ा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। मैंने मसीह में आकर ये देखा है कि हम जब चलते हैं मसीह में, हर दिन जब हम परमेश्वर में बिताते हैं, अगला दिन हमारा कुछ और होता है, अगले दिन की ग्रेस कुछ और होती है, अगले साल की ग्रेस कुछ और होती है। आमीन। मैं एक परमेश्वर के दास, बहुत बड़ी महान हस्ती है वो, उनकी गवाही को सुन रहा था। उन्होंने 7 साल प्रार्थना की और 7 साल ऐसे ही अपने चर्च में प्रेयर करते हैं, बस चेयर लगी है, उनके ऊपर कोई नहीं आता, कोई नहीं बैठता। दोनों ही हस्बैंड वाइफ, सिर्फ पति पत्नी, परमेश्वर के दास और दासी, दोनों ही। और परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर विश्वास है, परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, ऐसा मन में उन्होंने विश्वास बना लिया था कि मेरा परमेश्वर जो अपने पुत्र को मेरे लिए कुर्बान कर सकता है, वो मेरी प्रार्थना का उत्तर भी देता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, आमीन। 7 साल उन्होंने प्रार्थना की, 7 साल उन्होंने चेयर को ही प्रचार किया। जो कुर्सियां होती है, जो चेयर होती है, उनको 7 साल उन्होंने प्रचार किया। बाइबल खोलते थे, संडे को वर्शिप करते थे दोनों, और दोनों ही प्रचार करते थे। और एक दिन उनकी माता आई, उनकी मदर, उनको फोन पर बात करती थी, उनसे कहती मैं आज आपके चर्च में आऊंगी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आओ। वो डरते थे कि क्या कहेंगे। हालेलुया। वो डरते थे माता को, मदर को क्या कहेंगे, माँ को क्या कहेंगे। मैं गवाही बता रहा हूं। तो जब आए, वो चर्च में वर्शिप करना शुरू है, दोनों ही वर्शिप चलती है। उनकी मदर आए और बैठे, पीछे देखते हैं कोई नहीं, पीछे देखते हैं कोई नहीं, पीछे देखते हैं कोई नहीं। प्रचार हुआ, पीछे देख रहे कोई नहीं। लास्ट प्रार्थना हुई, पीछे देख रहे कोई नहीं। उन्होंने बोला कोई और काम क्यों नहीं करते? जब नहीं कोई आ रहा तो कोई और काम क्यों नहीं करते? उन्होंने बोला आ रहे हैं। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो उन चीजों को ऐसे बुलाते हैं जैसे वो है। जो काम नहीं हो रहा वो ऐसे कहते हैं जैसे हो चुका है। जो चीज हमारे बल में नहीं, हमारे करने से बाहर है, उनको ऐसे बुलाते हैं जैसे वो हो चुकी हमसे। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उन्होंने कहा है, लोग आए, प्रचार किया है, सुना है। 7 साल के बाद परमेश्वर ने उन्हें लोग देने शुरू किए। आज वो हजारों की, लाखों की गिनती में प्रचार करते हैं। उनकी प्रार्थना जो करते थे वो व्यर्थ नहीं गई। उन प्रार्थना को परमेश्वर ने अनसुना नहीं किया, एक एक प्रार्थना को उत्तर दिया है। जो आज इस चर्च में प्रार्थना हो रही है, जो आप लोग प्रेयर कर रहे हो, उन सभी प्रार्थनाओं का उत्तर होना है। मैं ऐसा ही काम आज आपसे भी करवाने वाला हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
हालेलुया। जो कोई आनंद ऊंची आवाज से तालियों के साथ कहेगा हालेलुया, आमीन। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा ग्रंथिया उसका 13 अध्याय उसका 14 वचन मैं पढ़ता हूं आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह दी कृपा, परमेश्वर दा प्रेम ਅਤੇ पवित्र आत्मा दी संगत तुसां सबना दे नाल होवे। हालेलुया। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जीसस का अनुग्रह, जिस अनुग्रह को हम विश्वास से मांगते तो है लेकिन वो नजर नहीं आता, लेकिन जब हम प्रेयर में मांगते हैं जो हो जाता है, विश्वास से गवाही देते हैं। कहता है जीसस का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत आप सबके साथ होती रहे। मेरे साथ नहीं, केवल मेरे बच्चों के साथ नहीं, मेरे परिवार के साथ नहीं, आपके साथ। जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है उन सबके साथ परमेश्वर का अनुग्रह, जीसस का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भर जाता है, बाइबल में लिखा उसके लिए कोई काम कठिन नहीं होता। जैसे परमेश्वर ने बोला आकाश बन जाए वो बन गया, जैसे परमेश्वर ने बोला पृथ्वी बन जाए वो बन गई, जैसे परमेश्वर ने बोला ये सब काम हो जाए वो हो गए। वो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, केवल प्रार्थना करता है, सब काम जीसस उसके लिए करता है, क्योंकि उसका अनुग्रह आप लोगों के साथ सदा होने के लिए उसने कुर्बानी दी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिसे लगता है मेरे लिए कुर्बानी दी है, उसका हालेलुया और तारीफ भी होती होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 आमीन। कलीसिया में आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर जो है वो बातें करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो केवल तसल्लियां देने वाला परमेश्वर नहीं है, आपकी एक एक प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, एक एक प्रार्थनाओं का। बाइबल में लिखा अब्राहम जी सोचता होगा, ये सोचता ही होगा कि मुझे वायदा तो मिला है, उत्तर क्यों नहीं मिला, इस्माइल ही मिला है। उसने परमेश्वर से कहा था, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, उसने कहा नहीं परमेश्वर तूने इस्माइल दिया है, तूने मुझे एक दे दिया, बस इसे ही सलामत रख, मेरे लिए काफी है। उसने कहा नहीं, मैं तुझे जायज संतान दूंगा जो तेरी पत्नी की कोख से तेरे घर में पैदा होगी, जिसे मैं सब जातियों के ऊपर महान बना दूंगा। तुझसे मैंने वायदा किया मैं सब जातियां तेरी ओर लेकर आऊंगा, तुझे धर्मियों का पिता बनाऊंगा, सब लोग तेरे नाम में आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया था, आज भी वो देता है, क्या नहीं देता, लेकिन समय मांगा, उत्तम दिया, ब्लेसिंग से भरा दिया, ग्रेस से भरा दिया, अनुग्रह से भरा दिया। आमीन, हालेलुया। जीसस का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मेरे से, आपसे, आपके परिवार से, हमारे पिंड से, हमारे एरिया से, इस पंजाब से, इंडिया से, देशों से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह सबके लिए कुर्बान किया। हालेलुया। कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो अनुग्रह पाए, वो अनुग्रह पाए, इस धरती पर ब्लेस हो जाए, इस धरती पर फलवंत हो, इस धरती पर ग्रेस पाए, वो स्वर्ग में मेरे साथ रहे, जैसे मैं पिता के पास हूं वो मेरे साथ ही बैठे। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक मैं वचन आपके लिए खोलना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्या, प्रकाश दी पोथी, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है।
जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। बाइबल में लिखा जो व्यक्ति आत्मा से भरा रहेगा, जो पवित्र आत्मा की संगत में रहेगा, जो जीसस के अनुग्रह में बना रहेगा, जो परमेश्वर के प्रेम को समझेगा, जो जय पाएगा, उससे कहता मैं स्वर्ग लोक में जो जीवन का वृक्ष है उस वृक्ष से फल खाने को दूंगा, वो कभी मरेगा नहीं, मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लेकिन वो कौन व्यक्ति है, वो ऐसा कैसा काम करना पड़ेगा उसको, ऐसे कौन से काम करने पड़ेंगे कि जो स्वर्ग में हमारे लिए रखा हुआ है हम उसे पाएं, जो हमारे लिए स्वर्ग में रखा है उसे हम प्राप्त कर लें, उसे हम ले ले, हम सदा का जीवन ले ले, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है उसका अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत आप सबके साथ होती रहे। आज हर एक व्यक्ति को अपने पैसे के ऊपर ध्यान है लेकिन पवित्र आत्मा के ऊपर ध्यान नहीं है। आज हर एक व्यक्ति को अपने काम के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने घर के ऊपर ध्यान है लेकिन पवित्र आत्मा के ऊपर नहीं है, जिसने आपका सब कुछ बिल्ड करना है, स्थिर करना है, बनाना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप समझ पा रहे हो कलीसिया? जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह में बना रहेगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, जो कहता है वाकई मेरा परमेश्वर है, जो कहता है वाकई सब चीजों से मुझे जरूरी है मेरे खुदा का आत्मा जो मुझे दिया गया है, जो मेरी अगुवाही करे, जो सच्चाई का आत्मा है, वो सच्चाई का आत्मा आपकी अगुवाही करता है। कलीसिया हर एक वो व्यक्ति जो धरती पर है, जो परमेश्वर से प्रेम तो करता है लेकिन परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास नहीं करता जितना बाइबल हमें बताता है, जितना परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर जितना उकसाता है प्रेम करने के लिए, विश्वास करने के लिए। जब हम परमेश्वर के नाम को ही जानते हैं, उसके कामों को अनसुना करते हैं, जानते नहीं है। हालेलुया। तो कलीसिया मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति को आप देखेंगे हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 12 महीने सबसे ज्यादा व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान कर सकता है, अपने कामों के ऊपर ध्यान कर सकता है, पैसा कमा सकता है, लेकिन जैसा वो और चीजों पर ध्यान देता है ऐसे वो परमेश्वर के आत्मा के ऊपर जो मेरे अंदर है, जो मुझे दिया गया, जो मेरे परिवार को दिया गया है, उसके ऊपर ध्यान नहीं करता है। तो जो आत्मा आपकी अगुवाही करेगा, हालेलुया। बाइबल में लिखा एक कोढ़ी एलीशा के पास आया जिसने बहुत सा धन दौलत अपने साथ लेकर आया था, जो उसको देने के लिए कि वो नबी मेरे धन दौलत को देखेगा और मेरे पास आएगा, मेरे साथ बैठेगा, मेरे साथ बातें करेगा और मेरे लिए परमेश्वर से मांगेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। समझ पा रहे? जो शरीर की सोच थी, जो अपनी बुद्धि की सोच थी, तो आत्मा की क्या सोच थी, आत्मा का क्या काम था, आत्मा की क्या अगुवाही थी? उस परमेश्वर के नबी ने बोला कि जा अपने चेले को बोलो, उसे बोल कि तू जहां से चला जा और जाते समय एक तुझे नदी मिले, एक पानी जिसमें गंदा पानी बहता है वो मिले, बहता है, जब तुम्हें मिले उसमें 7 बार डुबकी लगाना, 7 बार नीचे होना उठना, नीचे होना उठना, तो तू चंगा हो जाएगा। कलीसिया में जो आपको बताना चाहता हूं आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। उसने ऐसा ही किया, वो वापस चला गया लेकिन विश्वास नहीं किया, अपनी बुद्धि के ऊपर ध्यान दिया, उसके ओर भुरभुराना शुरू किया। ये कैसा है? मैं इसे माला माल करने आया था, मैं इसे अमीर करने आया था, मैं इसकी सारी जरूरतों को पूरा करने आया था, इसलिए तो मेरे ऊपर उसका साथ का जो साथी था क्या कहता था? काम ही तो करने को बोला है, कर ले, कोई आज्ञा ही तो तुम्हें दी है, कर ले। कहता होगा मेरे महल में इतना साफ पानी है, मेरे राज्य में इतना सुंदर पानी, इतना साफ पानी है, उसमें फूल रखे होते हैं, उसमें दूध भी भरा होता है, मैं ऐसे पानी से नहाने वाला
ना होगा। लेकिन जो आज्ञा पवित्र आत्मा की ओर से मिली थी, परमेश्वर की आत्मा की ओर से मिली थी, गवाही उसने देनी थी, बरकत उसने देनी थी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब उसने माना, आप सब जानते हो, जब भी उसने 7वीं डुबकी लगाई, बाहर आया। बाइबल में लिखा उसका शरीर, उसकी बॉडी बच्चे के समान होगी। जैसे एक नव जन्मा बच्चा होता है, उसकी बॉडी बिल्कुल साफ होती है, ऐसा उसका शरीर हो गया। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए कलीसिया। ये परमेश्वर के काम है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के काम है, ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे दिया गया है, जो आपको दिया गया है, वो कर सकता है। हम काम करते हैं पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल, लेकिन कभी आत्मा से भरकर अपने शब्दों से घोषणा नहीं की जो हमें बताया गया है। दिल से विश्वास किया जाता है मुक्ति के लिए, कुछ चीजों को लेने के लिए, उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर में चल के बड़ी बरकतें पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। सारा दिन हम काम करते हैं, पसीनों पसीने हुए होते हैं, लेकिन शाम को कहा कि हम आधा अपने वचनों से हम अंगीकार करें, हम प्रेयर करें, क्योंकि जीसस का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत मेरे साथ है। मैं सब कुछ करने के लिए बुलाया गया हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी तारीफ बड़ी हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, आमीन। समझ पा रहे हो कलीसिया? ये हवा की बातें नहीं है। संत पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे बल देता है, जो मुझे शक्ति देता है, जो मुझे अपनी आत्मा से भरता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, सारा कुछ कर सकता हूं। एक भी काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। कहता मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देता है। कैसे? परमेश्वर के आगे बैठकर, उससे मांगकर, चीजों को घोषणा कर कर बोलकर, आने वाले दिनों में आप बड़ी गवाही, प्रार्थना को उत्तर मिलता है। जो जय पाए, बाइबल में लिखा है, जो शैतान के ऊपर जय पाएगा, जो अपनी बीमारी के ऊपर जय पाएगा, जो अपनी गरीबी के ऊपर जय पाएगा, समझ पा रहे हो? उसको वो फल मिलेगा जो जीसस ने हमें दिया है, अपना लहू, अपना बदन। हम खाएंगे, हम जीवित रहेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, उसने कहा, जो कोई मेरे बदन से खाएगा, जो कोई मेरे लहू में से लहू पिएगा, वो नहीं मरेगा, वो जीवित रहेगा। तंदुरुस्ती के साथ, पैसे के साथ, बरकत के साथ, पवित्रता के साथ, परमेश्वर के बड़े प्रेम के साथ इस धरती पर, स्वर्ग में वो जीवित रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, 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 आमीन। समझ पा रहे हो कलीसिया? वो हमें दिया गया है। आज बहुत से भाई बहन है, बहुत से बहन प्राण है, जिन्होंने आज प्रभु का बदन लेना है, लहू लेना है, लेकिन उसके आत्मा की गहराई को नहीं जानते, उसकी आत्मा की सामर्थ को नहीं जानते वो कितनी बड़ी है, उसके आत्मा को नहीं पहचानते वो कितना बड़ा है। मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा कि मेरे घर में अपने दशमांश, अपनी भेंटें लाकर मुझे परताकर देख, मैं तुझे कितना धन दौलत दूंगा, तुझे इतना दूंगा कि तेरे रखने की जगह नहीं होगी। कितनों को पता है? मैं आज आपको एक बात बताता हूं। हर व्यक्ति को परमेश्वर विजडम देता है। जो आपने लिया है, आप उसका लुटा दोगे, वापस दे दोगे, आप उसका मोड़ दोगे। लेकिन जो जीसस विजडम देता है, जो परमेश्वर का आत्मा विजडम देता है, जो उसका अनुग्रह हमें दिया गया है, जो उसकी संगत हमें मिल चुकी है, वो हमारी अगुवाई करती है।
कि हम कुछ कर सकते हो तो कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा, मैं तेरी फसल के कीड़े को छिड़कूंगा, डांटूंगा, वो तेरी फसल को खराब नहीं करेगा, वो तुझे खराब नहीं करेगा। समझ पा रहे हो प्लीज, इस बात को ध्यान से सुनना। मेरे पास जब थोड़ा पैसा आता था मैं तब भी ये काम करता था। परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, वो सब जरूरतों को पूरा करता है। ऐसी कोई जरूरत नहीं है जिससे वो पूरा नहीं करता, सब जरूरतों को वो पूरा करता है, ऐसा अनुग्रह है उसका। तो जो पैसा आप कमाते हो, मैं आप सबको देखना चाहता हूं, अगर आपको लगे कि पास्टर झूठ बोल रहा है तो अपना हाथ नीचे रखना, अगर लगे कि भाई ये सच बोल रहा है तो अपना हाथ ऊपर करना। जो आपने पिछले महीने पैसा कमाया था, जो आपने इस हफ्ते के पिछले दिनों में पैसा कमाया था, कोई व्यक्ति है जिसके पास आज के दिन तक वो पैसा स्थिर है? कोई है? सबके पास है। जो पिछले महीने आपने पैसा कमाया आपके पास है, आपके पास ही है। जिनके पास है वो अपना हाथ नीचे रखे, जिनके पास नहीं है वो अपना हाथ ऊपर कर दे। परमेश्वर आज आपको देखेंगे। जिन्होंने पिछले महीने का पैसा कमाया आज उनके पास नहीं, ऊंचा जिनके पास नहीं है, ओके कोई बात नहीं, जिनके पास है परमेश्वर आपको और दे यीशु मसीह के नाम में। और जिनके पास नहीं है, जिन्होंने सच बोला है, उनको परमेश्वर और दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कलीसिया, वो पैसा आपके पास आया, क्या वो आपका कुछ बनाकर गया है? उस पैसे से जो आपके पास आया है उसका कुछ बना? आपने कमाया किस लिए था? कुछ बनाने के लिए। आपने पैसा अपने पास कमाने के लिए लिया, कमाया और अपने पास अपना पैसा लिया, और वो जैसे आया वैसे ही चला गया, कुछ नहीं बना। कुछ बनाए? जिन्होंने उस पैसे से कुछ बनाया वो भी अपना हाथ खड़ा करते, नहीं बना। तो बाइबल का एक एक वचन सच्चा है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे पैसे को खराब करने वाले दुष्ट आत्मा को छिड़कूंगा, वो तेरे पैसे को खराब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब हम उसके अनुग्रह के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जब हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो हमारी चीजें बिल्ड होती है। एक एक पैसा जो चर्च में आता है उनसे चीजें बिल्ड होती है, उनसे चीजें स्थिर होती है। और मैं ऐसे बहुत से, मैं खुलकर नहीं बताना चाहता, जो ऐसे मेरे जैसे मैं जानता हूं, जो कहते जैसे आता है वैसे ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आता है वो चला जाना है। पैसा एक भी ऐसा नहीं जो किसी के पास स्थिर रहे, खड़ा रहे। जो आया है उसने जाना है, लेकिन उस पैसे से आपका कुछ बने, उस पैसे से आपको लगे कि मैंने कुछ बनाया है, मेरा कुछ बना है, तो मजा तो फिर है। आपने चाहे उधार लिया है, चाहे ब्याज में लिया है, चाहे आपने जो कमेटियां डालते चाहे वो किया है, चाहे कुछ भी किया है, उस पैसे से कुछ बिल्ड हो, वो वचन से बिल्ड होगा। आप करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब आप वचन को पूरा करोगे आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। एक काम कर लेना, आप किसी से ले लेना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर कुछ बना लेना। आपका वो पैसा जो आपने लिया वापस दिया जाएगा। परमेश्वर करेगा। कब करेगा? जब आप उसके वचन के ऊपर, उस जीसस के अनुग्रह के ऊपर, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर और पवित्र आत्मा की अगुवाही के ऊपर, संगत के ऊपर आप विश्वास करोगे, वो आपकी अगुवाही करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो आपकी बड़ी अगुवाही करेगा यीशु मसीह के नाम में। जिनका हालेलुया बड़ा है उनका बड़ा ही पड़ेगा यीशु के नाम में। वो बड़ा ही लेंगे यीशु के नाम में, वो बड़ी चीजें बनाएंगे यीशु के नाम में। आपकी सब चीजें परमेश्वर का आत्मा बिल्ड करेगा यीशु के नाम में। जैसे उसने धरती को बनाया, सब चीजों को बनाया, आपके लिए भी बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। समझ पा रही हो? हमारा परमेश्वर बड़ा है, बहुत बड़ा परमेश्वर है। हमें पहचानना नहीं आ रहा, हम पहचान ही नहीं पा रहे, हम देख ही नहीं पा रहे।
और सोचते हैं परमेश्वर कुछ लोगों से बात करता है, हमसे बात नहीं करता। आज परमेश्वर का आत्मा ही आपसे बात कर रहा है। वो परमेश्वर बहुत महान है, वो परमेश्वर बहुत बड़ा है, वो हमारा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जो परमेश्वर आपकी बीमारियां गायब कर सकता है। जो बाइबल में लिखा है परमेश्वर 4 दिन के मूर्ति को जीवित कर सकता है, वो आज क्यों नहीं कर सकता? क्या उसने लाजर को जिंदा किया? वो आज तक जीवित है? नहीं है, वो सो गया है। बाइबल में लिखा है जब उसकी सिस्टर जो मर चुका था उसके पास आई, उन्होंने कहा तू परमेश्वर की महिमा को देखोगी, ये जीवित होगा। उन्होंने कहा हम जानती हैं ये न्याय के टाइम जीवित होगा। उसने कहा तू आज ही उसकी महिमा को देखेगी। वो जीवित नहीं है लेकिन अपनी महिमा आपके जीवनों में वो आज भी प्रकट करता है, वो आज भी दिखाता है यीशु मसीह के नाम में। वो काम करता है जो आपसे नहीं होते, वो ऐसे काम कर कर दिखाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हो कलीसिया? आमीन, आमीन। मजा फिर है, मैं कहता हूं आनंद तो फिर है। जो पैसा आया है चाहे आपने उधारी लिया उससे कुछ बनाए, मजा तो फिर है जीसस को मानने का। अगर हम आत्मा से भरकर मान रहे हैं, अगर विचारों की तरह मान रहे हैं, शैतान इधर से आया अटैक कर गया, इधर से आया अटैक कर गया, इधर से आया थप्पड़ मार गया, इधर से आया धक्का मार गया, इधर से आया बीमारी दे गया, इधर से आया खेल गया, तो परमेश्वर को मानने वाले हम कैसे मान रहे हैं? परमेश्वर को मानने का फायदा बहुत ज्यादा है। जब हम आत्मा में भरकर मानते हैं, परमेश्वर की आत्मा को हर रोज मांगते हैं, परमेश्वर की अगुवाई को हर रोज मांगते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को हर रोज मांगते हैं, परमेश्वर मेरी अगुवाई करे, आप सबकी वो अगुवाई करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन, हालेलुया। कलीसिया समझ रहे हो? हम परमेश्वर को मानते हैं, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। वो आपके सब काम करता है। वो आपके क्या काम करता है? क्या क्या काम करता है? वो आपकी बीमारी को चंगा करता है, आपको नशे से छुड़ाता है, आपकी अमीरी आपको देता है, आपकी तंदुरुस्ती आपको देता है, आपकी सुंदरता आपको देता है, आपके परिवारों में शांति देता है, आपकी जिंदगियों को बदल देता है, आपको बड़ा ऊंचा करता है, आपको इस वृक्ष से खाने के लिए देता है जो स्वर्ग लोक में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो आपको देगा। आप पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं आज से ही तौबा करेंगे और पश्चाताप करेंगे, कहेंगे परमेश्वर मेरे जीवन में ये पाप था, ये गंदी आदत थी, ये बुरी आदत थी, आज ही मैं छोड़ती हूँ, मैं छोड़ता हूँ। परमेश्वर मैं तेरे आत्मा को मांगता हूँ, मैं आज से तेरे आत्मा से भरकर चलूं, तेरे आत्मा को अपने जीवन में लेकर चलूं। वो आपकी अगुवाई करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, आमीन। किसने पश्चाताप किया है? मैंने मुंह से अंगीकार किया है, तो मेरे लिए तो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आपके घुटने नहीं परमेश्वर के आगे टिके, आप घुटनों पर नहीं आए। अगर आप विश्वास करते हो, मैं आपको एक बात बताता हूं, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको शर्मिंदा करती है? कौन सी? क्या गरीबी है? क्या बीमारी है? क्या चीज है? बाइबल में लिखा परमेश्वर एक अंधे के पास गया। किसके पास गया? अंधे के पास। तो परमेश्वर कुछ भी काम करते थे, वो ऐसे देखते थे कि इसके लिए ये चीज इसको परेशान करती थी, तो क्यों ना मैं उसके ही द्वारा इसे गवाही दूं, उसके ही द्वारा इसे चंगियाई दूं। अब्राहम की एक जरूरत थी बच्चा, तो बच्चे की गवाही उसे ऐसी मिली कि आज हम सब लोग कहते हैं अब्राहम का परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर है। इसहाक हुआ था क्या इस्माइल हुआ था? जो इस्माइल हुआ था उसके नाम में नहीं, इसहाक के नाम में। इस्राएल का परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर है। क्या चीज हमें परेशान करती है? बाइबल में लिखा एक अंधा था, एक अंधा व्यक्ति था ना,
उसे लोग कहते होंगे, उसके सामने बैठकर उसे गाली देते होंगे, उसे बुरा बोलते होंगे, उसे अलग अलग तरह की बातें बोलते होंगे। वो देख नहीं पाता था, वो पत्थर उठाकर मार नहीं सकता था, वो डंडा लेकर मार नहीं सकता था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो क्या कहता होगा, परमेश्वर मैं देख क्यों नहीं रहा? वो लोग कहते होंगे तेरी आंखों पर मिट्टी डाली हुई है परमेश्वर ने। क्या मिट्टी डाली हुई है? उसे देखकर ऐसा ही बोलते होंगे, इसकी आंखों में मिट्टी डली है, ये देख नहीं सकता, आंखें मलते ही बस। तो परमेश्वर ने क्या किया? मिट्टी को लिया, उसकी आंखों पे लगाई, कहा जा जाकर धो ले, उसकी आंखें चंगी हो गई। कैसी चीज है जो आपको परेशान करती है, जो आपके जीवन में गवाही नहीं दे सकती? वो जीसस है। जो चीज आपको परेशान करती है, उसी चीज में वो आपको गवाही देगा, ऐसी गवाही देगा। आप परमेश्वर की बड़ी महिमा करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो आपको बड़ी महिमा के साथ ब्लेस करेगा यीशु के नाम में। वो बड़ी गवाही देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जो कहता है मेरा परमेश्वर जीवित है, अपने स्थान पर खड़ा हो जाएगा, तालियों के साथ ऊंची आवाज से परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह परमेश्वर आपको बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कहेंगे परमेश्वर जी अंधे के साथ हुआ था, चंगा कर दिया। आप कहेंगे इसकी ये परेशानी थी, इसको ऐसे ही आपने परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा किया। बाइबल में एक औरत है, तमार नाम की है, और बाइबल में लिखा उसकी शादी हुई, उसका ब्याह हुआ और उसका पति मर गया। उसके बाद उसके ससुर ने, उसके सौरे ने, उसके ससुर ने दूसरे बेटे की शादी उससे कर दी, दूसरे का ब्याह ਉਹਦੇ ਨਾਲ कर ਦਿੱਤਾ, वो भी मर गया। और तीसरा सीगा, छोटा सीगा, उन्हें क्या ये जो ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ भी ब्याह तेरे ਨਾਲ कर दूंगा, पर हुण तू चली जा। बाइबल में लिखा वो चली गई। उसने वेट की, उसने शादी नहीं की, उसने वेट की, वायदे के ऊपर ध्यान दिया कि मेरे ससुर ने ये वायदा किया है कि वो अपने छोटे बेटे का भी मेरे साथ ही निकाह करेगा। हालेलुया। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ इंतजार ਕੀਤਾ, पर ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ नहीं ਕੀਤਾ। शक आ गया कि जे ਇਹਦਾ कर ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾ जाए, पर जीसस ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ। हालेलुया। तो उसने कुछ ऐसा किया कि मुझे एक बच्चा चाहिए जो मेरे बुढ़ेपे में मेरा साथ दे। तो जब उसका ससुर उसके एरिया में गया, उसने अपना भेष बदला और भेष बदलकर उससे कुछ चीजें उसकी मांगी, तो उसके साथ शरीर में एक संग हुई और उसके पेट में बच्चा पड़ा। तो सब लोग उससे गलत निगाह से देखते थे, लेकिन उन सब के सामने उसने उसे झूठा साबित किया। जो उसकी मोर, उसके लक का पटका उससे ले लिया था, वो आगे रखकर इसने मुझसे वायदा किया था, मुझे एक बच्चा चाहिए था, मेरे अंश आगे बढ़नी चाहिए। परमेश्वर का ये वायदा है कि तू बढ़ेगी, तेरी अंश बढ़ेगी। मैं परमेश्वर के वायदे के अनुसार बढ़ना चाहती हूँ। बाइबल में लिखा है उसी औरत में से जीसस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया काम, उस औरत में से जीसस पैदा हुए। आप क्या कहते हो कि मेरे अंदर ये आदत है? परमेश्वर उस आदत को भी दूर करेगा, आपकी गवाही आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करते हो तो आप जल्दी गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 आमीन। अपने हाथों को उठाएं। किसी की गवाही है तो आगे आ सकता है, अपनी गवाही दे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं। हर साज, हर जुबान, हर हाथ बड़े जोश के साथ परमेश्वर की महिमा करेगा। आज आप डिलीवर होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आज इस स्थान पर है यीशु मसीह के नाम में। उसकी हुजूरी आज इस स्थान पर है यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं,
अपने हाथों को स्वर्ग की ओर हिलाते हुए कहे परमेश्वर मेरी ये परेशानी थी, मेरा ये काम था जो हो नहीं रहा, मेरी ये परेशानी थी, मेरी अगुवाई करे ऊंची आवाज में। Bedishanda namaha, Suprondi namakasa, Lipranti namaka Zaire Prione makasa, Liproda namakasanda namakoso, Lebre de Bedishanda repliti nibicoso, La Pranda house or Brete Bedishaki namakoso, Liprandiva, Chandra Priyanava, Sapadana Namakosto Namaha, Liprete Beretenemelecoso. Rodina bakana malaka soro paratana baha lepe tere berita nama di parisana nama koso lepro dana malaka sana malaka sa lepe di parisandri pri lepro nama santana malaka se lepre tere parisana nama koso maha lepro kona makasa rebe libra di nama ho sabarana lepo dara bara timadira la kanta nama koso lepe di parisana nama lahu bara tere bere libro nana libra Malaka Sodora Makasa, Libranti Rabarishana Namakosa, Libro Tonamaha, Sebre Bebe, Hipanta Namakosa Namaha, Sebre Tenebederishana Rakato, Libro Tonamaka, Sambada Namaha, Libro Dorabaratana Makasa. Lipandira Barishana Namakoso, Lipronda Namatana Makasa Namaha, Liprandere Berishana Brunima, Lipronda Namakasa Namaha, Lipronda Barishana Baranama, Rabruna Namaha, Sepre Prebre, Lipadina Barishana Namakoso. Felicia, आप अपने आप को चेक करें, अपनी बीमारी को चेक करें, आप हील हो रहे हो। जो आपके घर के मसले हैं, जो आपके बच्चों के मसले हैं, Ratro Konamaha, Libre, Libro Dirabadishana Barakasa, Rapranamako Subunamaha, Libra Namaho, Samanaha, Libra Namaho, Samanaha, Libro Samanaha, Libro Saro Barabamaha, Lipandi Bedishana Ramakoso, Prete Bedishana Balakasa, Libra Tarabashana Baradanaba, Rapro Durabadanabaha, Arkontukur Atma, जो आपके जीवन में काम करता है मेरी आवाज को सुने आपके जीवन को छोड़े आपके परिवार को छोड़े और चला जाए और Liprantanabaho Subrotoraba, Liprete Brishandra Pratanabaha, Raprakanabako, Surabro, Lipranti Barishanamaha, Liprete Brishanamaha, Rapratanabako, Surabroha, Liprati Barishanamaha, Rapro Tonabalaga Celebrate, Lipranti Barishanamaho, Rapratanabako, Surabrokunabaha. Liprete Brishandra Pratanabaha, Rapro Konabaka Sarabaha, Liprete Brishandra Malakasa, Lipronto Namaha, जो कोई आत्मा को पुकारना चाहता है, पुकारे, परमेश्वर का जीवन आत्मा आपके जीवनों में वास करेगा, परमेश्वर का जीवन आत्मा आपके जीवन में वास करेगा, परमेश्वर का जीवन आत्मा आपके जीवन में वास करेगा। Liprati Barishana Namaha, Reprotor Brushana Namaha, Repreke Miligo Sakaramaha, Liprandara Barashana Namaha, Liprotor Badanabaha Sande, Lipaka Nabako Sukunama, Lapandamaha, Subrotama, Liprati Barishana Bakoso.
जला हो जला ये है लिपो सबरा तरा बरा तरा बरा नवा हो सबरो तुरो ब्रो तुरो बहा लिपो तुरो ब्रो तुरो बहा सबरो तुरो बहा क्रिस्ते सबके आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें हो जला लिप्राओ सिप्रा बड़ी 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 बड़ा लिप्रा बड़ा 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 ना सेकरे गिरी 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 गिरा लिप्रो को गिरी गिरी गिरा लिप्रे गिरी 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 गिरा जला हो जला लिप्रो दरबा सिप्रो दरबा लिप्रो दरबा सिप्रे बेरे 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 लिप्रे बेरे 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 बड़ा ना गला गला गिरी 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 गिरा गला लगो लगो गिरी 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 गला बड़ा लिप्रो रो गला 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 लिप्रो को 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 गिरी 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 गला गला लिप्रो रो गला 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 गिरी गिरी गला जला हो जला 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 चला हो जला जला हो जला जाहिर कई जलाल यीशु जाहिर कई जलाल 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 जला हो जला जला हो जला जला हो जला सब जन वर्शिप करें ऊंची आवाज में परमेश्वर की महिमा करें ऊंची आवाज में जला हो जला जला हो जला जला हो जला जाहिर कई जलाल यीशु जाहिर कई जलाल 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 कलीसिया परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की हजूरी परमेश्वर का अभिषेक आपका शूरा है जला हो जला जला हो जला जला हो जला जला हो जला कलीसिया परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आ रहा है यीशु जाहिर कलीसिया परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर के रूह से फिर हो जाए बढ़ जाए सब लोग खुदा की आत्मा से सब लोग परमेश्वर की आत्मा से बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए यीशु जला हो जला जला हो जला जला हो जला हालेलुया हालेलुया
ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਹੋ ਗਏ 3-4 ਸਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੀ ਹਨ ਬੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਣਾ ਕਦੀ ਬੱਸੇ ਆਉਣਾ ਕਦੀ ਗੱਡੇ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਦੀ ਬੱਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ खुदा दे घर दे विच आन के भी करते हुए कोई काम करते हुए केरी चीज है कि कर्जा है वो उतर जाएगा बीमारी है वो चली जाएगी तानू खुदा दी आवाज नू सुनना पैना है तानू जो बाइबल दे विच दस्सिया गया वो करना पैना है परमेश्वर तुहाडे जीवनां दे विच बड़े कम्मां नू करेगा यीशु दे नाम च तो कलीसिया मैं तुहानू दसना चाहुंदा तुसीं गवाही नू सुन रहे जे देखो कुछ इहदे विच फेक हैगा है जो कुछ तुसीं दस्सिया बिल्कुल सही है मैनू पता है काफी टाइम तो चाहते सी कि सानू कोई वाहकल मिले सानू कोई मशीनरी मिले जिहदे ते कि असीं परमेश्वर दे भवन दे विच आईए प्राणी लेना चाहते प्राणी लेना चाहते सी एक और ब्रदर भी बैठे हैं वो कहंदे मैं 5000 दा लेना चाहता सीगा किन्ने दा किन्ने दा लेना चाहते तुसीं 5000 दा किन्ने दा ले आए ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੋ ਜੋ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ नहीं पैसा जो तुसी कमाउंदे जे ज्यादा टाइम तुहाडे कोल रहिंदा है वो चला जाता है पर तुहाडा कुछ बना के जाता है ये प्रभु दी दया है जिद्दां आया उद्दां नहीं जाना उन्हें कुछ बिल्ड करके जाना है तुसी वचन नूं पूरा करते जे गवाही दे लई जोरदार परमेश्वर दी महिमा करो की कहना चाहोगे कलीसिया नूं सारा कुछ ही देंदा है जिस चीज दे विच शैतान तुहानूं डाउन दिखा रहा है परमेश्वर उहदे विच तुहानूं उच्चा करदा यीशु मसीह दे नाम दे विच हालेलुया मैं तुहानूं दसदा मैं जदों उत्थों आउंदा हुंदा सीगा एक सिस्टर ने मैनूं कहा सीगा कि एडा वड्डा अधिकार चुक्की फिरदा है ते तू कहते कोई गड्डी गुड्डी रख छोड़ समझ पा रहे हो प्रभु दी महिमा है प्रभु दी दया है प्रभु दे रहा है वो कर रहा है तुहाडे जीवनां च भी करता है वो बहुता करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे जोरदार परमेश्वर दी महिमा करिए इस गवाही दे लई तुहाडी वर्शिप जोश वाली होवे हो जला जला हो जला जला हो जला जला हो जला हो जला जला हालेलुया अपोस्टल जी इस ब्रदर का नाम निंदर मसीह है ये मंगिया के रहने वाले हैं ये टेस्टमनी इनकी बेटी की है इस बेटी की गर्दन पर बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई थी जिस कारण ये ब्रदर अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टरों ने इनको बोला कि आपकी बेटी की बॉडी पर एलर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है आप अपनी बेटी को किसी हॉस्पिटल में लेकर जाइए ये ब्रदर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे फिर उन्होंने अपनी बेटी की परेशानी अपोस्टल जी आपको बताई और लगातार प्रार्थना करवाते रहे उस सामर्थी प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इनकी बेटी को छुआ और बिना किसी मेडिसिन के उस बीमारी से आजाद किया आज ये सिस्टर तारीफ कलीसिया चोर दे नाल कि तुसी दसोगे ब्रदर की गल हुई सी हेलो जैमसी सारे भाई भाइयों ਨੂੰ
ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਧੌਣ ਹੀ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਰਹੀ, ਹਫਤਾ ਇੱਕ ਰਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਦਵਾ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਲਵਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। तेल ला के जिससे दवाई उस दिन तो बाद ठीक हो गए। हाँ जी बस। तो अगर तुसी समझो डॉक्टर को जानते हो ना, पहला की करना सीगा, टेस्ट लेके देने, टेस्ट करवा के आओ, फिर आयो, फिर उन्हें दवाई लेके देनी, हुण इहनूं दवाई दो, फिर इन्ने हफ्ते का कोर्स है, इन्ने दिनों का कोर्स है, इहनूं पूरा करो। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਇਹ ਖੁਦ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। मैं तो इकल्ला नहीं आया, परमेश्वर ऐसे हैगा और ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ और ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेस करेगा यीशु दे नाम से। जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल, 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 जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल। पोस्टर जी, सिस्टर का नाम ज्योति है, ये पक्षी के रहने वाले हैं। ये टेस्टमनी इनके बेटे की है। वो बेटा रास्ते में कहीं जा रहा था और रास्ते में जाते समय आगे से मोटरसाइकिल आया और वो बेटा उस मोटरसाइकिल से टकरा गया। अपोस्टल जी, ये सिस्टर लगातार इस चर्च से जुड़ी थी और अपोस्टल जी, जब आप फाइव प्रेयर के दौरान बोलते थे कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में से एक्सीडेंट के आत्मा को रद्द करे, ये सिस्टर आपके दिए शब्दों को अपने परिवार के लिए रिसीव करती थी। अपोस्टल जी, आपके बोले हुए शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने इनके बेटे को जीवन से एक्सीडेंट के आत्मा को रद्द किया। और ये सिस्टर बताती है कि गिरने के बाद भी इनके बेटे को बिल्कुल भी चोट नहीं आई। परमेश्वर की दया से वो बेटा बिल्कुल ठीक है। आज ये सिस्टर बड़ी टेस्टमनी के साथ। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸਿਸਟਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਟਰਾਲੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਪੈਦਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਦਲ ਸੀਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਚ ਮਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ। ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਲੁੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤੇ ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚਾ ਬੇਟੇ? ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ? ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਜਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਆਤਮੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਆਤਮੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਆਤਮੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਠੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ, ਡਾਂਟਣ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਂਟਦੇ ਹੈ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਂਟਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? कहना चाहोगे कि चुप रहे हो के बल लगाओ? डांटे हो। परमेश्वर थोड़ी अगवाही करने के यीशु मसीह दे नाम दे। मैं चाहना आज कोई भी ढिला ना रहे यीशु दे नाम दे। जला हो जला जला हो जला जला हो जला जला हो जला हो जला जला हो जला जला हो जला जला हो जला हो जला जला हो जला जला हो जला जला हो जला जाहिर कर जला यीशु जाहिर कर 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 जला जला हो जला जला हो जला जला हो जला
शिफा दिया बहाए, नदियाँ शिफा दिया बहाए, नदियाँ शिफा दिया बहाए, नदियाँ शिफा दिया बहाए, मौजूदे ओ करदा सदा, मौजूदे ओ करदा सदा, मौजूदे ओ करदा सदा, मौजूदे ओ करदा सदा। जाहिर कर जलालियत तो जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलालियत तो जाहिर कर जलाल, जलाल हो जलाल, जलाल हो जलाल, हो जला जला हो जला जलाल हो जलाल, जलाल हो जलाल, जला हो जला जला हो जला जलाल हो जलाल, जलाल हो जलाल, जला हो जला जला हो जला जाहिर कर जलालियत तू जाहिर कर जलाल, 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 जलाल हो जलाल, जलाल हो जलाल, जला हो जला जला हो जला जलाल हो जलाल, जलाल हो जलाल, जला हो जला जला हो जला जाहिर कर जलालियत तू जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलालियत तू जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलालियत तू जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलालियत तू जाहिर कर जलाल। अपने हाथों को उठाए, हो जलाल, अपने हाथों को उठाए, कहे हर एक जादू, हर एक टोना, हर एक जादू, हर एक टोना मेरे जीवन से, फैमिली से, परिवार से दूर जाए। सारे जादू के हाथ में, सारे टोने के हाथ में, मेरे जीवन से, फैमिली से, परिवार से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। सारे जादू के हाथ में, टोने के हाथ में, आपके जीवनों से, परिवारों से चले जाए, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारे लड़ाई के आत्मों के ऊपर, झगड़े के आत्मों के ऊपर, सारे नशे के आत्मों के ऊपर होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। सारी लड़ाई की आत्मा, झगड़े की आत्मा, नशे की आत्मा आपके जीवनों को, परिवार को छोड़ी और चली जाए यीशु के नाम में। कहे करते की आत्मा मेरे जीवन से, मेरे परिवार से आउट, 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 आउट। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। सारी लड़ाई की, झगड़े की आत्मा, सारी कर्जे की आत्मा, सारी गरीबी की आत्मा आपके जीवनों को छोड़े और चली जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे बीमारी के आत्मा आउट हो जाए यीशु के नाम में। हर एक बीमारी, हर एक रोग मेरे जीवन से, हर एक बीमारी, हर एक रोग मेरे जीवन से आउट, 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 आउट। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट।
सारी बीमारियां, सारे रोग आपके जीवनों को छोड़े और चली जाए यीशु मसीह के नाम में। आंखों के रोगी, कानों के रोगी, चमड़ी के स्किन के रोगी, बीपी के रोगी, दर्दों के रोगी हील हो जाए यीशु के नाम में। बवासीर के रोगी हील हो जाए यीशु के नाम में। बवासीर के रोगी हील हो जाए यीशु के नाम में। बवासीर की बीमारी छोड़े और चली जाए यीशु के नाम में। सारी बीमारियां आपको छोड़े और चली जाए यीशु के नाम में। सारी बीमारी आपको छोड़े और चली जाए यीशु के नाम में। सारी बीमारी आपको छोड़े और चली जाए यीशु के नाम में। सारी बीमारियां आपको छोड़े और चली जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर के लहू से, परमेश्वर के आत्मा से आप लोग ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर के आत्मा से, परमेश्वर के लहू से आप लोग ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर करे यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को आजाद करे यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को अपनी सामर्थ से भरे यीशु के नाम में। सारे एक्सीडेंट के आत्मे, बड़ी पछाल के आत्मे आपके जीवनों को, परिवार को छोड़े चले जाए यीशु के नाम में। कहीं हर एक एक्सीडेंट का पूरा आत्मा, कहीं हर एक एक्सीडेंट का पूरा आत्मा, हर एक डेथ का आत्मा, बड़ी पछाल का आत्मा मेरे जीवन से, परिवार से आउट 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 आउट। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। सारे बुरे आत्मे आपके जीवनों से चले जाएं यीशु के नाम में। सारे बुरे आत्मे आपके जीवनों को, परिवार को छोड़े चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार लंबी उम्र के साथ ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। आपके घरों में नए व्हीकल आए, नई चीजें आए यीशु मसीह के नाम में। आपके नए घर बने यीशु के नाम में। आप नए घरों के साथ ब्लेस हो यीशु के नाम में। आपके बच्चे आपके आज्ञाकार बने यीशु के नाम में। आपके बच्चों में से, जिंदगियों से सारे नशे के बुरे आत्मे आउट हो जाए यीशु के नाम में। आपके बच्चे बड़ी पवित्रता में चले यीशु के नाम में। जिन बहनों के पास बच्चों की गवाही नहीं है, वो बहनें बच्चों की गवाही के साथ ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। वो बहनें बच्चों की गवाही के साथ ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। सारे लीवर के रोगी, इन्फेक्शन के रोगी, किडनी के रोगी, बवासीर के, शुगर के, बुखार के रोगी हील हो जाए यीशु के नाम में। 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 चंगे हो जाए यीशु के नाम में। चंगे हो जाए यीशु के नाम में। आपके घरों में बड़ा पैसा है यीशु मसीह के नाम में। आपके घरों में बड़ा पैसा है यीशु के नाम में। आपके घरों में बड़ा पैसा यीशु के नाम में। आप ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। आप ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। आप ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, कहे परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, मैं आपके बदन को लूं, आपके लहू को जब मैं लूं, मैं जीवित रहूं, मैं आत्मा में, मैं शरीर में बड़ी बरकत पाऊं, मैं फलवंत हो जाऊं। मेरे परमेश्वर मेरी बड़ी मदद करें। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो लोग भी प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे बपतिस्मे के लिए तैयार करें, मुझे बपतिस्मे के लिए तैयार करें। ऊंची आवाज में कहें परमेश्वर मुझे बपतिस्मे के लिए तैयार करें। अपने हाथों को उठाकर अंगीकार करें। कहे परमेश्वर
परमेश्वर मैं आपके बदन को जप लूं, आपके लहू को जप लूं। मैं बड़ी गवाही के साथ आऊं, मैं बड़ी गवाही के साथ आऊं, मैं बड़ी गवाही के साथ आऊं। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो खड़े रहे, और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो बैठ जाएं और वर्शिप उस मैं खून खरीदा हूं। ये लहू जो आपको दिया जा रहा है, इसी लहू से आप खरीदे गए हैं। यहोवा मेरा चरवाहा, हाथों को उठाए प्रार्थना करें। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निसी, मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निसी, मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निसी, मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निसी, मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निसी, मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निसी, मेरी जंग वो लड़ता है। वो घर मेरा मेरी जटा, मुझे खौफ किसी का नहीं। वो घर मेरा मेरी जटा, मुझे खौफ किसी का नहीं। वो घड़ी मेरा मेरी चटा, मुझे खौफ किसी का नहीं। वो घर मेरा मेरी जटा, मुझे खौफ किसी का नहीं। खून खरीदा हूँ, पैरों से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, पैरों से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, पैरों से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई शाप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मैं खून खरीदा हूँ, पैरों से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खुद खरीदा हूँ, पैरों से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। यहोवा के हाथों की रचना मैं हूँ, जय वक्त हो के सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी करूं। यहोवा के हाथों की रचना मैं हूँ, जय वक्त हो के सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी करूं। यहोवा के हाथों की रचना मैं हूँ, जय वक्त हो के सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी
यहोवा के हाथों की रचना हूँ, ये बात होकर सदा मैं चलूं, मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ इसकी करूं। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। अपनी बात का कोई बात नहीं, कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। अंदर रुकी आग है, रुका उजाला है, अंदर रुकी आग है, रुका उजाला है, अंदर रुकी आग है, रुका उजाला है, अंदर रुकी आग है, रुका उजाला है। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। इसे जो सॉन्ग आप बोल रहे थे, ये सॉन्ग है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा जरूरी आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके लिए घोषणा बड़ी प्रेयर है। जो आप कह रहे हो, मैं परमेश्वर के खून से खरीदा हुआ हूँ, मैं खून खरीदा हूँ, रूह से जन्मा हूँ। जैसे हमने अभी प्रचार को सुना, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, परमेश्वर की आत्मा की संगत सदा हमारे साथ है। आमीन। ये घोषणा ही थी कि मैं खून से खरीदा गया हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ। परमेश्वर ने कहा तुम लोग जगत की ज्योति हो, तुम लोग सब लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत काम करने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। परमेश्वर ने कहा तुम लोग जगत की ज्योति हो। आप कह रहे हो मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। आमीन। तो आपने घोषणा की है, आप बड़ी गवाही के साथ आएंगे यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, कहें परमेश्वर ये आपका लहू है, ये आपका बदन है। मेरे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा, जब आप फरवाए जाने वाले थे, आपने कहा रोटी ली, चेलों को दी, आपने कहा ये मेरा बदन है, ये आप लोगों के लिए तोड़ा जाता है। ऐसे ही आपने प्याला लिया, आपने कहा ये मेरा लहू है जो आपकी पापों की माफी के लिए बहाया जाता है। तुम लोग मेरे बदन को खाना, मेरे लहू को पीना, तुम मुझ में, मैं तुझ में सदा रहूंगा। मेरे परमेश्वर, मैं आपके लहू को लेता हूँ। मेरे परमेश्वर, मैं आपके बदन को लेता हूँ। मेरे परमेश्वर, आप मुझ में, आपका आत्मा, आपकी हजूरी मुझ में सदा पास करे।
यीशु के नाम में आमीन। सब जन इस रोटी को ले लें, इस बदन को लेकर इस लहू को पिए। रोटी को लेकर, बदन को लेकर खाएं, लहू को पिए परमेश्वर के बड़े डर में। जो बोतल है तुसी आप सब लोगों ने वापस देनी है वॉलंटियर्स को। और हम 5 मिनट के लिए सिर्फ वर्षी में 5 मिनट में ये 100 आप बोल लो। आप घरों में जा रहे हो, मैं आपके लिए ये परमेश्वर के आत्मा से बोलता हूँ, आप बड़ी गवाही को देखेंगे इस हफ्ते यीशु मसीह के नाम में। इस हफ्ते आप बड़ी गवाही को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। वर्शिप। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई बात नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई पास नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई बात नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई बात नहीं। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है, मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है, मेरे अंदर रूह की आग, रूह का उजाला है, मेरे अंदर रूह की आग, रूह का उजाला है। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान की कोई बात नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई बात नहीं। श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान की कोई बात नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई बात नहीं। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है, मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है, मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है, मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी जन अपने स्थानां ते बैठ जावांगे, सब जन अपने स्थानां ते बैठ जावांगे। अपनी ऑफरिंग नूं सभी जन अपने हत्थां दे विच लईए।